ठीक है निशांत, अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑलराइट। यस सर। हेडिंग डालते हैं अपन, जेईई मैथ टिगलो पार्ट 2 प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। अब पहले तो ना, जो मैंने क्वेश्चन, अच्छा पहले ये बताओ तुम्हारे टोटल कितने क्वेश्चंस किए तुमने 2 दिन में, ये बताओ। सर आपने दिए थे उनको सबको ट्राई करा था। हाँ, जेई के में से तीन चार देखे थे मैंने। देखे थे या करे थे? मुझे ये बताओ प्रॉपर कितने देखे क्वेश्चंस थे। कंप्लीट किए हैं। कंप्लीट तो सर एक भी उसमें नहीं से तो हुआ। एक भी नहीं हुआ था। इसमें छोड़ो, मैंने कहा कि टोटल कितने क्वेश्चंस तुमने कंप्लीट करे। कंप्लीट तो सर नहीं हुए कोई से। तो मतलब जीरो। जीरो। वेरी गुड। मतलब यार एक भी क्वेश्चन तुमसे कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। अब मुझे तुम ये बताओ, जो शीट मैंने तुमको प्रोवाइड करी थी उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर थे। तो 9, 9। 11, हम्म। 12 हाँ। एंड 16, हम्म। 17, 39, 28। ये क्वेश्चन थे। यस। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्नेहा ने हेल्प नहीं करी? हाँ। नहीं। मनाई नहीं मनाई कर दिया या फिर दिक्कत है कोई? वो रहती नहीं है घर पे अब ज्यादातर वो। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो पहली बात तो है ना, तुम बिल्कुल ये मत सोचो कि यार ये यस सर। क्वेश्चन टफ है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, एक बार बस समझने की देर है कि कैसे होंगे क्वेश्चन। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, दिख रहा है, विजिबल हो रहा है अच्छे 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 से। अब हाँ देखो, सर। अब देखो तुमको निकालना क्या है, सेक थीटा निकालना है। हाँ। ठीक है। और टेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे कर लूँ। साइन थीटा है, इसको मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकता हूँ। हाँ। ठीक है। इससे मैं बेस निकाल सकता हूँ मैं। यस सर। क्या फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में। पी स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ। तो कितना आ जाएगा, एच एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस 2ab का होल स्क्वायर। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत है? नहीं। तो बेस कितना हो जाएगा ये बताओ। ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी प्लस की बी पावर की पावर 4 प्लस माइनस स्क्वायर। हाँ। ये होगा। यस सर। तो बेस कितना हो जाएगा ये बताओ। सर ये हो जाएगा ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। वापस सोचो। ए माइनस बी का सोल। हाँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2 से रूट यस सर। कैंसिल हो जाएगा। तो बेस कितना आ जाएगा? हाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखना ये प्लस माइनस रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हाँ। रूट से जब 2 कैंसिल होता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस आता है। हम्म। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई भी दिक्कत इसमें? ऐसा लगा कि यार बहुत हार्ड चीज करवा दी मैंने, बताओ।
नहीं नहीं। नहीं लगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तुम्हारे पास में बेस आ चुका है। अब तुम्हारे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी है। ठीक है, हाँ अब तुम क्या करोगे? अब तुम सिंपल सी बात है, सेक थीटा कितना होता है? एच अपॉन बी होता है, हाँ। प्लस टेन थीटा कितना होता है? पी अपॉन बी होता टेन है। थीटा बी अपॉन पी। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से ये हुआ कि एच प्लस पी अपॉन बी होता है, ये निकालना है हाँ। तुमको। तो हाइपोटेन्यूज यस कितना सर। है तुम्हारे पास में? तुम्हारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ। और परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारे पास में? टू ए बी। टू बी। और बेस कितना है तुम्हारे पास में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला है तुम्हारा ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ। ठीक है, ए प्लस बी से एक ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आया? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हो सकती है, ये मैंने प्लस का लिया है अभी। ठीक है, हाँ। एक अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो ऊपर रहेगा, और नीचे लिख देंगे अपन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसे। हाँ सर। क्योंकि मैंने एक बार प्लस का ले लिया, एक बार माइनस का ले लिया, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नहीं आया समझ में? सर ये ए प्लस बी का कर दिया, उसके बाद अपन ने क्या करा है? बी है ना सर ये? हाँ, ये बी है। हाँ। ये क्यों आगे। किया? क्योंकि इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। दो एक तो सॉल्यूशन, ए एक तो स्क्वायर प्लस माइनस बी वाला और एक स्क्वायर, माइनस। हाँ। जब तुम माइनस करोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं बन जाएगा ये। यस सर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस है बी माइनस है, हाँ। और ऊपर क्या हो जाएगा? बी प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि बात तो एक ही है। हाँ। बी प्लस ए से इससे ये ये कट कट गया, तो जाएगा। कितना आंसर आया? बी प्लस ए अपॉन बी माइनस। बी अब जो प्लस। भी ऑप्शन तुम्हारे मैच करे वो मार्क कर लो उसको। अब शीट में चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, और तुम्हारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी वाला मैच सर। कर रहा है, खत्म। सेकंड ऑप्शन इज राइट। कोई दिक्कत यस थी सर। इसके अंदर? बताओ। कुछ भी मैंने ऐसे रॉकेट साइंस लगाई है इसमें? कुछ भी नहीं किया। नहीं। सिंपल मैंने एक ट्वेल्थ का फॉर्मूला, नहीं। टेंथ की बेसिक मैथ मैंने यूज कर लिया, परपेंडिकुलर। क्या? अब तुमको लिखना क्या है फॉर्मूले शीट में? फॉर्मूला शीट में तुमको तीन चीज लिखनी है। एक तो सेक थीटा का फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला शीट तो तुमने मेंटेन कर रखी होगी, राइट? तुमको ऊपर क्या लिखना हाँ। है? एक तो सेक थीटा का फॉर्मूला एच अपॉन बी, एक टेन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन बी। मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, मैं तुमको अपने आप नोटिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक, हाँ। और एक ये लिख देना, चलो, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ये तो सुना होगा तुमने। यस सर। हाँ। बस, ये ऊपर होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ठीक है, यस। फटाफट नोट करो उसको। और नोट करने का तुमको मैं टाइमर लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि तुम है ना फिर बहुत लेट नोट करोगे। करते रहो, नोट करते रहो, मैं टाइमर ढूंढ रहा हूँ जब तक। और अगर जो भी तुमको नहीं दिखेगी स्क्रीन में, दिख नहीं रहा, वो अपने आप ट्राई करोगी क्या आएगा उसके आगे। ठीक है, ओके सर। देखो तुम्हारे चक्कर में मुझको मिल नहीं रहा है वो टाइमर। ये रहा टाइमर, सामने रखा था टाइमर। कितने मिनट टाइम दूं मैं तुमको? एक मिनट टाइम दे दूं, एक मिनट का? हाँ। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन तुम्हारा डन हो गया। और निशान देखो, मैं तुमको कह रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा। अगर तुमको हाँ। ऐसा लगे कि यार मैं जल्दी करा रहा हूँ, तो वो जो पेंडिंग है वो तुम अपने आप करोगे खुद। ठीक है ना? मैं समझा पूरा दूंगा तुमको।
यस सर। 30 सेकेंड्स। लिख लिया? यस लिख लिया। ठीक है, 11 क्वेश्चन पे चले। अब ये तो कर लूंगा सर, आ गया मेरे को, समझिए कैसे करना। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 11। समझ आ गया ना? कर लोगे ना इसको? सेम चीज है। यस सर। हाँ। ठीक है, डू इट योर सेल्फ। अच्छा, अब देखो, जैसे तुम ये क्वेश्चन करोगे खुद, ठीक है ना? ये क्वेश्चन करोगे हाँ। तो इसको तुम काउंट दोगे एक। तुमने खुद ने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है ना? यस। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अपना काउंट बढ़ाओगे। मुझे पता है कि एक बार में नहीं आती चीजें, एक बार में तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश कर सकते हो कि तुम एक एक करके काउंट बढ़ाओ अपना क्वेश्चन का, ठीक है? मुझे ये करके दिखाओगे ना? हाँ। ठीक है। और मैं कल आ रहा हूँ मैं घर पर, तो एक बार अपन ऑफलाइन हाँ। क्लास भी ले लेंगे इसकी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 11, 11 के बाद में 11th के बाद है शायद 12th। 12। 12th भी कर लोगे? 12th भी कर लूंगा। 10th, 10th भी कर लोगे? हाँ। 16th? कि- चलो 16 देखते हैं एक बार। हाँ। 16 से पहले अपन कुछ आइडेंटिटीज को रिवाइज करते हैं, ठीक है ना? यस सर। आइडेंटिटीज क्या है? देखो, तुम्हारी बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ये वाली हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और ध्यान रखना, ये तुम्हारी कैलकुलस के अंदर बहुत काम आएगी। कैलकुलस में बहुत ज़्यादा सब, हाँ। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें सब्सटीट्यूशन बहुत काम आता है। और बहुत लोगों को पता है ये चीज़, कि अगर जेई सर आपकी मैथमेटिक्स। आवाज़। हेलो, आवाज़ आ रही है? सर कट रही है आपकी आवाज़ बार बार। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आप बताओ। आप तो आ रही है। ठीक है, चलो मैं वापस आराम से बोलता हूँ। जेई हाँ। मैथमेटिक्स में अगर तुम पढ़ रहे हो तो सबको ये हाँ। पता होना चाहिए कि अगर 11 12th के अंदर तुमने पढ़ा है इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी, तो उसमें सब्सटीट्यूशन जब अपन करते हैं तो यस सर। हमेशा ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस काम आते हैं। अपन टेन यस थीटा सर। को टी पुट कर देते हैं, तो क्या हाँ। होता है? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाता है ना, ऐसे। हाँ। तो ये काम आता है, इसलिए कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस बाय हार्ट याद कर लो अच्छे से, ठीक है ना? रट लो, मतलब हर दिन में एक एक बार अपने दिमाग में रिकॉल कर लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स यस टू। सर। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ वही फॉर्मूलेज याद करो। अपने आप इंटरनेट से सर्च करो और निकालो ट्रिग्नोमेट्री के हाँ। फॉर्मूलेज, बताओ क्या है। तो निकाल लो, उसमें से कर लोगे, पढ़ लोगे आराम से, ठीक है? हम्म। अब देखो, अब इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? निशांत, यस सर। कुछ कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या करना है? हाँ। क्या करना है बताओ, कैसे करोगे? जैसे 1 को अपन या तो इसमें बनेगा तो उसको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ले लेंगे। यार तुम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? तुम ये देखो, तुमको जहां तक दिख रही है ना चीजें, उतना करो। तुम सीधे इसको तुम कोसेक स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकते ऐसे? देखो ये फॉर्मूला, लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं।
प्लस ऊपर को ऐसे ही रहने दो। हाँ, और सेक, इसको सेक लिख सकते हैं। बिल्कुल। और इसको भी सेक लिख सकते हैं। ठीक है। अब तुम ये देखो कि अभी इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। हाँ। ठीक है। तो तुम एक काम करो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, क्योंकि एलसीएम लोगे फालतू में इस परेशान होगे। इससे बेटर ये है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर ऊपर वाले सीधे ऐड हो जाते हैं, पता है ना ये चीज तो। यस सर। और नीचे एग्जैक्टली सेम हो जाता है। तुम चाहो तो एलसीएम निकाल लो, एक ही बात है। अब 1 + tan² अल्फा फिर से कितना होता है, sec² अल्फा। हाँ, अब ये फिर से कट गया। तो ये हो जाएगा 1 + cos² अल्फा +1 हाँ, और 1/cos² अल्फा क्या होता है। sin² अल्फा। लो आ गया आंसर। कोई दिक्कत थी इसके अंदर। ऑप्शन कौन सा मैच नहीं, कर रहा है बताओ। ऑप्शन तो कोई सा ही नहीं कर कोई रहा है सा इसमें। मैच नहीं कर रहा। अब तुम क्या कर सकते हो बताओ इसमें। भाई देखो, पहली बात तो एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत कर दिया हमने। यहाँ पर होल स्क्वायर है। चलो ठीक है, एक नया क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, स्टार कर लेना। ठीक है। सेम मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ये तो सही है तुम्हारा। एक्चुअल में मैंने क्या करा, हाँ। इसके अंदर होल स्क्वायर लिखना भूल गया। क्वेश्चन 17 है। 1/1 + cot² अल्फा का होल स्क्वायर है ना। क्वेश्चन शीट देखो एक बार। इस- तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, हाँ, टेन हाँ। टेन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है। हम्म, प्लस tan² अल्फा अपॉन sec² अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। प्लस ये कर सकता हूँ, हाँ या ना। तो ये 1 + cot को तो कोसेक लिखेंगे ना, ये tan थोड़ी लिखेंगे अपन। हाँ बिल्कुल सही बोला। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। यस सर। तो अब क्या कर सकते हैं इसको, 1/, ये कोसेक की पावर 4 हो जाएगा। हाँ सर। इस ये सेक की पावर। ये इसे cos² अल्फा लिख लूँ। हाँ, अच्छा अब देखो, अब मैं ना अपन देखो, कंफर्टेबल किस में होता है, साइन कॉस में कंफर्टेबल होता है अपन। तो इसको भी साइन में कर लेंगे। कंफर्टेबल होता है अपन साइन को। ये मेरा बनाया हुआ है, मतलब ऐसे तो कई लोग टेन कॉट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि साइन अल्फा कॉस अल्फा में कन्वर्ट कर लो सब कुछ। ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन की बार 4 अल्फा हाँ। प्लस sin² अल्फा अपॉन cos² अल्फा यस सर। और इंटू कॉस की पावर। तो तो ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर से दो कॉस कट जाएंगे। हम्म, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। हाँ। ठीक है। यस सर। अब क्या करोगे बताओ। सोच के बताओ क्या कर सकते हो। देखो, या तो सबको साइन में कन्वर्ट कर दो या सबको कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। हम्म, अब देखो, साइन की बार 4 अल्फा है, तो ये यस तुमको है सर। ना एक पावर 4 दिख रही है। ठीक है। हम्म, और तुम ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है ना सब -1 0 1 2 ये आ रहा है। हाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं सब कैंसिल आउट होने वाला है। यस सर। होने वाले है ना। हाँ। तो तुम क्या करोगे, ये जो गंदी सी पावर है इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। कैसे, ये sin² अल्फा जो है इसको तो ऐसे ही रहने दो, cos² अल्फा को 1 - sin² अल्फा लिख दो, कोई दिक्कत। नहीं। और इस cos² अल्फा को क्या करोगे, इसको ऐसे ऐसे रहने दो। ठीक है। अब प्लस sin² अल्फा माइनस साइन के बाद 4 अल्फा साइन हो के गया। पास 4 अल्फा। हाँ।
डी cos स्क्वायर अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। बस खत्म। और तुम चाहो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सबको साइन में कन्वर्ट करना है, कहा था ना ये, हाँ तो तुम चाहते थे तो इसको भी तुमको पूछना चाहिए था कि मैंने इससे कन्वर्ट क्यों नहीं किया। तुमको पूछना चाहिए था पर तुमने पूछा नहीं। और मैंने इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मुझको मालूम है कि जो आंसर है वो आंसर -1012 में आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कैंसिल होने के बाद में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का आना है, तभी वो 1 हाँ। होगा। ठीक है, तो इसलिए यस मैंने सर। सोच लिया कि कॉस स्क्वायर अल्फा तो आएगा ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं, इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो तुम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बच गया। 1 ही बचेगा। ठीक है, वो भी कर सकते हो, कोई भी लोड नहीं है। लिख लो इसको फटाफट। और ट्राई करो अपने आप करने का। ठीक है, यस सर। स्पीड बढ़ाओ अपनी। नेक्स्ट पे चलें। सर एक सेकंड, ये कर लो एक मिनट। यस सर। 17th कंप्लीट। हाँ 16th कर लोगे बताओ? हाँ। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से। ठीक है ना, ये चार यस सर। तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे वापस होमवर्क हो गए। ठीक है, 3928 पर देखो। हाँ 9 28 चेक करो पहले, 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। alpha and beta are complementary angles, then sin square 90 degree minus alpha plus sin square 90 minus beta। ठीक है, तो कुछ भी तुमको समझ में नहीं आया इसमें? तो ये था कि जैसे अपन ने उस दिन पर वो साइन के ऊपर वो हुआ था, साइन स्क्वायर के ऊपर नहीं हुआ था वो 90 माइनस थीटा वाला। क्या नहीं हुआ था? उस दिन अपन ने जो वो क्वाड्रेंट वाले वो करे थे ना अपन ने, हम्म। कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, तो साइन 90 माइनस थीटा ये साइन स्क्वायर में नहीं था, साइन में था। अरे तो जब उससे साइन क्या फर्क 90 पड़े? माइनस थीटा। तो यार तुम ये नहीं जानते हो कि स्क्वायर का मतलब दो होते हैं, तो तुम इसको ब्रेक करके हाँ सॉल्व कर यही तो लेते। बता रहा तुम इसको ब्रेक करके भी तो सॉल्व कर सकते थे। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? हूँ। हाँ इसको साइन 90 माइनस एल्फा इंटू साइन 90 माइनस एल्फा। लो बस, अगर तुम्हें दिक्कत है तो भले ही स्क्वायर से भी कर सकते हो आराम से। कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता वो, और वो नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क ही नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। राइट। यस सर। लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसको ओपन भी कर सकते हो, 90 माइनस बीटा और साइन 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं ऐसे। हाँ अब क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 क्वाड्रेंट है, में।
माइनस अल्फा मतलब इस क्वाड्रेंट में चला गया, और 90 का मतलब होता है चेंज होना, मतलब कॉस अल्फा तो आएगा ही आएगा। और किसका साइन चेक करेंगे, साइन का या कॉस का? साइन का। साइन का चेक करेंगे, और साइन क्या रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इनटू ये भी कितना होगा, कॉस अल्फा, प्लस ये कितना होगा, कॉस, थीटा और ये कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, बताओ। पता है इसमें मैं क्या करना चाहिए था, हमको साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करना चाहिए था, 1 माइनस में। देखो क्या कह रहा हूँ, ये रॉन्ग अप्रोच है। हाँ आंसर चेक करो, आंसर आंसर 0 1 -1 2 में आ रहा है, राइट। यस इसका यस मतलब सर। इसका मतलब दिमाग लगाओ, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो साइन कॉस में उलझा रहा है, क्वेश्चन हाँ साइन कॉस में उलझा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है साइन कॉस, और आंसर 0 -1 1 2 में आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन रहा होगा, यस और नो। हाँ सर। देखो अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, लेकिन तुमको मैंने ये दिमाग में बिठा दिया है कि कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन रहा होगा, सर ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ ठीक है चलो, अब लेकर आते हैं उसको। तुमने यहां तक तो सॉल्व कर लिया कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये अप्रोच भूल जाओ, यहां से देखो एक बार, ये जो है इसको तुमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये जो साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा है ना, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस बीटा, ऐसे लिख सकता हूं, हाँ हाँ या ना। यस सर। और मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है ताकि ये तो ऐसे हो जाए, और 1 माइनस ये हो जाए साइन स्क्वायर बीटा। यस सर। लेकिन अब भी बात वही है कि, अच्छा अल्फा एंड बीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनका सम क्या होगा, ये तो बताओ। 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा ना। बस सिंपल है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इतना कर दिया, समझ में आया, हाँ ठीक है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा है, अब देखो यहाँ पे या तो अल्फा को बीटा में कन्वर्ट कर लो या बीटा को अल्फा में कन्वर्ट कर लो, अपने पास में इक्वेशन ये है ना, यस सर। अपने पास में इक्वेशन है, तो क्या करना चाहते हो ये बताओ। अल्फा को कर लो बीटा में। तो कॉस स्क्वायर अल्फा है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस बीटा। बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यस और नो। यस सर। अब 90 माइनस बीटा कितना हो गया, साइन बीटा हो गया, हाँ प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो गया, यस सर। ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया। कितना आया आंसर, 1 आ गया, सिंपल। यस सर। दोबारा देखो एक बार, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, राइट। तुमने क्या किया, साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिया, यस सर। और साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा को ये लिख दिया ऐसे। एक मिनट रुकना। देखो ऐसे भी कर सकते थे, ये अप्रोच तो ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो सब कुछ भूल के एक बार यहाँ पर वापस देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, तुम इसको जो पहले मेथड से कर रहे थे वो भी ठीक था। पहला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा हुआ,
और दूसरा क्या हो गया, cos कॉस स्क्वायर बीटा हुआ, यस और नो। yes, अब sir. अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस बीटा, हाँ, और कॉस स्क्वायर बीटा को ऐसे रहने दूं। अब 90 माइनस बीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर बीटा हो गया, बन हो जाता। ये ऐसे 1 हो जाता। लो ये भी सॉल्व सही है, समझ में आया। लिख लो उसको, जैसे लिखना चाहो लिख लो अपनी आप। ठीक है, इसमें तुमको टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड्स। हो गया sir. अब 39 क्वेश्चन चेक करो। Theta is not in fourth quadrant. Tan theta equals to minus 4 by 3 equals to 5 sin theta plus 10 cos theta plus 9 sec theta plus 16 cosec theta plus 4 cos theta. तुमने तो क्वेश्चन पढ़ दिया। इस बोला है इफ थीटा इज नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इफ थीटा इज नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस का 4/3। तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है फाइंड 5 साइन थीटा। थोड़ा बहुत भी आइडिया आ रहा है क्या कर सकते हैं इसमें। नहीं सर ये समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ये पहली लाइन भूल जाओ एक बार, अब समझ में आया क्या कर रहा है। आप सर ये अपन को ये tan थीटा दे रखा है तो इसको पंडित वो पंडित बदल पर साथ से कर लेंगे इसको। हाँ बताओ क्या है, क्या कर सकते हैं अपन। सारे एंगल्स, सारे साइड्स निकाल सकते हैं ट्रायंगल की। ये सर अपन को परपेंडिकुलर अपन बेस दे रखा है, हम्म हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी। इसकी आ जाएगी 4 + 3 5 आ जाएगी इसकी हाइपोटेन्यूज 5 sin p अपॉन h। सुनो मेरी बात सुनो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हारे पास में प्लस माइनस का यूज करोगे तुम इसमें। कैसे, ये p अपॉन बी होगा, तो एच स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9। विच इज 5, प्लस माइनस होगा लेकिन क्योंकि रूट लग रहा है, हाँ ठीक है। अब इसमें बोला थीटा इज नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, ये ना फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर नहीं है हाँ थीटा, मतलब थीटा इन तीनों में से किसी में है, ठीक है। अब 5 साइन थीटा की बात आई, तो साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है -4, 4 4 और हाइपोटेन्यूज 5। अगर थीटा नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेक कॉस पॉजिटिव होता है, यस सर।
ठीक है, अपन को इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो -4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। अच्छा एक चीज और, ये -5 तो हो ही नहीं सकती हाइपोटेन्यूज, बताओ क्यों? एंगल नेगेटिव नहीं होता इसलिए। साइड नेगेटिव नहीं होती, हाँ साइड। लेकिन इसमें ना, इसमें अपन रेशियो निकालना है। चलो देखते हैं एक बार क्या होता है, ठीक है ना। साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच, पी कितना है -4 और हाइपोटेन्यूज है 5, ठीक है ना, प्लस कॉस थीटा कितना है, बी अपॉन एच, बी कितना है 3 और एच कितना है 5। यस सर। 9 सेक थीटा सेक कितना है, अच्छा इसी का उल्टा कर दो, 5/3 हो जाएगा ये, प्लस 16 साइन का उल्टा कर दो, कितना है 5/-4, मतलब माइनस का 5/4 हो जाएगा, ठीक है, हाँ प्लस कॉट थीटा कितना है, 3 -3/4 हो जाएगा। ठीक है। एक बार अब सॉल्व करते हैं क्या आता है। ये 5 से 5 कैंसिल, -4 ये 5 2 ज़ा 10 मतलब 6 हो 6 जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9 15 15 हो जाएगा, ये -20 -3। कितना हो जाएगा बताओ, 2 17 -6 आ रहा है मेरा, तो बताओ। यस सर इतना ही आया, इग्नोर -6 ही आएगा। लेकिन ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे तो। मुझे लगता है इसमें थीटा का बहुत रोल है, ऐसे थीटा का इसमें काफी रोल है, तुम्हें क्या लगता है? सर यहाँ पर अपन इसके जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक है इसकी क्या कह रहे हो? इसके अंदर कॉस और सेक की वैल्यू जहाँ तक है नेगेटिव रखनी पड़ेगी अपन को। किन किन की वैल्यू? कॉस और सेक की। एग्जैक्टली मुझे भी ये लग रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है ना, तो कॉस पॉजिटिव कैसे हो सकता है? -6 -15। तो और ज्यादा आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन, आंसर क्या है इसका? आंसर तो नहीं पता, ऑप्शन है। 0 है।
-1 2/5 4/5 और 0। जीरो ही लग रहा था मेरे को कि एक तरह से अगर ये +3 हो जाता ना तो काम बन जाता। थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। चलो उसका आंसर एक बार अपन चैट जीपीटी से पूछते हैं, ठीक है। यस सर। चैट जीपीटी कब काम आएगा? क्वेश्चन बोलो मेरे को। इफ थीटा इज नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब बोलो 5 साइन थीटा। यस सर। 10 cos theta plus 9 sin theta हम्म plus 16 cosec theta हम्म plus 4 cot theta। ये तो अपन ने पे लगा दिया था कि थीटा किन किन में आएगा। अगर टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सॉरी थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो टेन नेगेटिव किस किस में होता है? सेकंड एंड फोर्थ में। फोर्थ में मना कर रहा है वो, राइट। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थीटा अपना किस क्वाड्रेंट में हुआ? सेकंड में हुआ ना। देखो एक बार, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं। टेन थीटा अपने पास में गिवन है नेगेटिव में, राइट। ठीक है, और थीटा ने मना कर रखा है कि फोर्थ में नहीं है वो, ठीक है। फर्स्ट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है? सेकंड। तो इतना अपन को समझ में आ गया, थीटा लाइज इन सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? -4 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5, राइट। तो ये अपना सही है क्योंकि साइन नेगेटिव आ रहा है। नहीं, साइन नेगेटिव नहीं आ सकता सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे तुमको -5 करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा होगा +4, राइट। प्लस का 4 है। और कॉस थीटा अपना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट।
तो यहाँ तुमको -5 करना पड़ेगा, विच इज -6। चेक कर लेंगे, अगर गलत हो तो चैट जीपीटी से देख लेंगे। ये देखो सेक थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो ये होगा -15। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर, आ रही है। और कोसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 5 जो होगा इसका पॉजिटिव। 20 हो जाएगा। हाँ 5 प्लस का रहेगा और प्लस का 20 होगा। और कॉट क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो कॉट तो ऐसे ही रहेगा, राइट। तो कितना आ गया, -2, -17 और ये +17 आ गया 0। यस सर। ऐसे सॉल्व करना है इसको। क्लियर है या नहीं है? यस सर, हो या गया। या रिपीट करूं? आगे से सुनो। ये भी लिख लेना, <0 है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और थीटा इज नॉट इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। हो गए सर। ठीक है, सारे होमवर्क सॉल्व समझ में आया? यस सर। पूरा होमवर्क समझ में आया, यस और नो? हाँ। और जो क्वेश्चन बच्चे में वो कर लोगे? यस सर। अब क्वेश्चन नोट करो वापस। अच्छा, एनडीए की सॉल्व करना है ना तुमको, एनडीए की बुक। वन प्लस साइन बाय कॉस। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 80 80। 79 29। 78 78। एक मिनट रुको।
76, 75, 25, 74, 73, 73, 69, 69, 68, 66, 66, 65, 64 ट्राई करना, ठीक है ना। ओके और कितने क्वेश्चन हो गए आज के लिए? 11, ठीक है, ठीक है। तो ये और लिख लो, 40, 41, 42। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मेंशन करते रहना, क्योंकि है ना, मैं जब शीट सॉल्व कराऊंगा, जब खुद भी कराऊंगा, तब वो क्वेश्चंस आई मीन रिपीट ना हो जाए, टाइम वेस्ट होगा फालतू में, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन में जितने तुमको आते हैं, देखो मैंने 15 क्वेश्चन दिए होंगे तुमको, 15 में से अगर तुमने 5 भी कर लिए तो बढ़िया है। और बाकी एनडीए वाले बुक में से करो यार, उसमें से निकालो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नहीं है उसकी शीट भेजो मुझको। एनडीए वाली जो बुक है, वो जितनी भी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन मुझको भेजो। क्यों नहीं हो रहे हैं देखते हैं एक बार, और फिर मैं तुमको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन करना है, ठीक है, राइट। यस सर। चलो ठीक है, आज की क्लास समझ में आई तुमको? हाँ ठीक है, ठीक है। अब कल क्या है, मैं एक बार देख लूंगा मैं क्लास का, क्योंकि मैं ट्रैवल करूंगा मैं। तो अगर ट्रेन में टाइम मिल जाता है और नेट मिल जाता है तो मैं तुमको पढ़ा दूंगा, नहीं तो अपन परसों ऑफलाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। आराम से क्लास ले लेंगे 1.5-2 घंटे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, और इसमें हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, और 2 क्लास अभी तक हो चुकी है, और रेगुलर वीडियोस इसमें अपडेट होते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बट द थिंग इज़ दैट कि ये सब जेई की पढ़ाई ही नहीं है। इसमें सीबीएसई स्टूडेंट्स, आरबीएसई, और जो भी मैथमेटिक्स को अपनी कमान बनाना चाहता है, या कुछ भी अपना बेस बनाना चाहता है ताकि वो कंपटीशन फाइट कर सके, वो इन वीडियोस को देख सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। एंड सेकेंडली, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पर बिलीव नहीं करता, मैं इतनी प्रैक्टिस करवाता हूँ क्वेश्चंस की, ताकि आप लोग का जो हैंड रिटन जो फॉर्म है वो बरकरार रहे, ठीक है। शीट सॉल्व करवाता हूँ मैं, ठीक है, और मैं अटैच भी कर देता हूँ फाइल्स को ड्राइव पे डाल के, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर वीडियो की लास्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं गूगल ड्राइव का लिंक डालता हूँ, तो उसमें से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर गाइस, कल वापस मिलते हैं अपन, और मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, बस आप कंसिस्टेंटली इन वीडियोस को देखते रहें, ठीक है ना।
चलिए, बाय बाय।